good morning to all of you and welcome back in my channel English Classes FKT। तो फ्रेंड्स लास्ट डे मैंने अपने पार्ट 5 में आपको पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनाना बताया था। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने पार्ट 6 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से समझ लो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले आप देख लीजिए, गौरी इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर टुडे, राइट। तो इसमें हमें क्या फोकस करना है, मैं बात अगेन एंड अगेन आपको एक ही बात बताते हैं कि पैसिव वॉइस को जो स्टार्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है अ लेटर और फिर इसके बाद है हर मदर। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पहले उठा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे दिया है। हम अपनी मर्जी से इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो मोस्टली जो आफ्टर मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट होता है ज्यादातर उस ऑब्जेक्ट को पहले हम रखते हैं। रखने को हम कोई भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, डुअल ऑब्जेक्ट हो गए और ये रहा OW, राइट। हम बार बार अंडरलाइन इसीलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत बेटर तरीके से समझ सको, राइट। तो हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिया है अ लेटर, ये हो गया अ लेटर, राइट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, आपको देखना पड़ेगा एवरी कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, नेवर चेंज, कभी नहीं बदलेगा। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नो चेंज रहती है। तो आई मीन टू सी कॉन्टिन्यूअस टेंस है और कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सिर्फ ING है और कुछ नहीं है, राइट। तो इसे हमारे यहाँ पे नो चेंज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ करके लाया वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे इसे एमआर में से इज ही रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इज। अब 1 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, वर्ब इसमें ING फॉर्म ऐड होता है वर्ब में। जैसे प्लेइंग है तो प्लेइंग को हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले ING हटाएंगे, उसकी जगह हम बीइंग लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ING, राइटिंग में ING है तो ING को हटाएंगे हम। पहले ING को हटाने के लिए हमने बीइंग यूज किया, राइट। अब बचा हमारे पास ओनली राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो ये हो गया WRITTEN रिटन। तो ये हमने लिख दिया बीइंग रिटन। या आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी ING फॉर्म होगी तो उसमें बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे प्लेइंग होगा तो बीइंग प्लेड करोगे, राइटिंग है तो बीइंग रिटन, और लाफिंग है बीइंग लाफ्ड, किलिंग है तो बीइंग किल्ड। इतने में आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी यहाँ प्रिवेंशन नहीं होगा। अब सेकेंड थिंग हमें ये देखनी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे डुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हैज अ मेजर रिलेशनशिप विद मेन वर्ब। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एट एनी कॉस्ट वर्ब के बाद ही रहता। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक को मैंने सब्जेक्ट बना लिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही रहता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहीं रखेंगे। तो ये हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2 को यहाँ पे हम हटाएंगे। तो यहाँ पे हो आएगा हर मदर, दूसरा ऑब्जेक्ट यहीं आ गया क्योंकि एक हमने आगे रख लिया। अब इसके बाद हम बाई यूज करेंगे, ठीक है। तो बाई ये लगा दिया हमने। अब बाई के बाद बाई का नंबर तो आपको पता ही है 4th होता है। और अब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा नाम है तो नाम का नाम ही रहता है। तो यहाँ पे हो गया गौरी, ये नेक्स्ट नंबर हो गया 5th नंबर। और जो हमारा एट लास्ट वर्ड है वो एट लास्ट ही रहता है।
आई मीन टू से टुडे, राइट। तो ये हमारी पैसिव वॉइस का क्रिएशन आपके सामने। अ लेटर इज बीइंग रिटन हर मदर बाय गौरी टुडे, राइट। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, शी इज टेकिंग ट्यूशन रेगुलरली। अब इस सेंटेंस को देख लो, तो इसमें ऑब्जेक्ट, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हम देखें, ये ट्यूशन रहा, और अब हम ट्यूशन को सबसे पहले रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया नंबर 1 पे। अब नंबर सेकंड थिंग, हम अपनी वर्ब चेंज करेंगे, और आपको पता है एवरी कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज, राइट। तो इसका यहाँ पे इज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे इज का इज हो गया सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, आई मीन टू से वी थर्ड। तो मैंने आपको एक, ये समझ लो कि जीरोक्स कॉपी दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट वही डन करना है। प्लेइंग, बीइंग प्लेड, और डूइंग, बीइंग डन, लाफिंग, बीइंग लाफ्ड, किलिंग, बीइंग किल्ड, इस तरीके से। यहां टेकिंग है तो बीइंग टेकन, राइट। तो इसका मैंने कर दिया बीइंग टेकन। अब इसमें आपको डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ तो 4 नंबर एवरग्रीन है, यू नो वेल, वाई का वाई रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने वाई यूज किया। अब नेक्स्ट आपको पता है, हमें फिफ्थ नंबर पे हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी का हो गया हर, राइट। तो यहाँ पे सी का हर कर दिया। अब इसमें लास्ट वर्ड है हमारा, आई मीन टू से अदर वर्ड, रेगुलरली। तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस का क्रिएशन रहा है, ट्यूशन इज बीइंग टेकन बाय हर रेगुलरली, राइट। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, ही इज डूइंग हिज वर्क परफेक्टली, राइट। तो इसमें क्या है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये OW। तो ऑब्जेक्ट को हमें ऑप्ट करना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो यहां पे हो गया हिज वर्क, नंबर 1 क्लियर हो गया। अब नंबर 2 पे हमें वर्ब चेंज करनी पड़ती है, तो इस एमआर नो चेंज है, तो यहां इसका इज ही रहेगा। और थर्ड नंबर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता, तो डूइंग का बीइंग डन, राइट। तो बीइंग डन हो गया ये थर्ड नंबर क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर एवरग्रीन बाय, और फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का हो गया हिम, फिफ्थ नंबर हो गया। और जो लास्ट नंबर है आपका OW परफेक्टली, तो ये लास्ट में ही रहेगा। तो ये थर्ड सेंटेंस की पैसिव का क्रिएशन आपके सामने है, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम परफेक्टली। तो फ्रेंड्स, हमने अभी 3 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस आपको बता दी, और एटलीस्ट 2 सेंटेंस और आपको बताएंगे, तो और बेटर हो जाएगी पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फोर्थ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स फोर्थ सेंटेंस हम देखते हैं, तो फोर्थ सेंटेंस है, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट डेली ऑन टाइम, राइट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ये है, और वर्ब हमारी ये हैविंग हुई, और ऑब्जेक्ट हो गया माई ब्रेकफास्ट, और ये हो गया OW, राइट। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ऑप्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो ये हो गया माई ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें वर्ब चेंज करनी है, तो इज एमआर नो चेंज रहेगी, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ इज होगी। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हैविंग का थर्ड फॉर्म होगा बीइंग हैड, बीइंग हैड, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, राइट। तो ये हो गया बीइंग हैड, थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर हुआ हमारा बाय, तो फोर्थ नंबर पे हमने बाय लगा दिया। अब फिफ्थ नंबर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी,
अब लास्ट नंबर हमारा हुआ OW, तो ये हो गया डेली ऑन टाइम, राइट। तो ये फोर्थ नंबर की सेंटेंस का क्रिएशन ये है। तो माई ब्रेकफास्ट इज बीइंग हैड बाय मी डेली ऑन टाइम, राइट। अब नेक्स्ट नंबर हमें देखना है, दे आर रीडिंग सम PS बुक्स नाउ एडिट। PS मीन्स होता है होली, मतलब पवित्र, राइट। तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये कनेक्टेड वर्ड है सम PS बुक्स और नाउ इट इज, राइट। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑप्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया सम PS, सम PS बुक्स, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे इफ हमारा नो चेंज है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आया, तो यहाँ भी जो ऑब्जेक्ट था वो प्लूरल है, तो वही सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, आर लगा दिया। नंबर 3 पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे रीडिंग है, रीडिंग का थर्ड फॉर्म होगा बीइंग रेड, तो ये हो गया बीइंग रेड। अब फोर्थ नंबर पे हम बाय अप्लाई करेंगे, और फिफ्थ नंबर पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे हुआ, तो दे का ऑब्जेक्ट हुआ देन, राइट। अब लास्ट नंबर हमारा OW हुआ, तो OW यहां पे लिख देंगे नाउअडेज, राइट। तो ये फ्रेंड्स फिफ्थ सेंटेंस की क्रिएशन हुई पैसिव वॉइस की। तो सम PS बुक्स आर बीइंग रेड बाय देम नाउअडेज। तो फ्रेंड्स आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। और अगर कोई भी आपको हिंड्रेंस या प्रिवेंशन इसमें फील हो रहा है, तो आप कमेंट करके हमें आप उसका बेटरली तरीके से आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, राइट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।